हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोनिका स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का बज रहा है 5 बजे का टाइम और मैं अभी उठी हूँ और अभी मैंने बच्चों को नहीं उठाया है। और वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं उठती हूँ रोज़ 5:30 बजे, लेकिन आज ना मेरी अचानक से आँख खुल गई तो मैंने सोचा चलो क्यों ना उठ गई हूँ, आँख खुल गई है तो काम स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस मैं उठ गई थी, मैंने सारे दरवाजे वगैरह खोले। उसके बाद यहाँ पे इतनी आवाज़ें आ रही थी बाहर डॉग्स की भौंकने की, तो मैंने सोचा देखूँ क्या है बाहर। तो बस वही मैं बाहर निकल गई। थोड़ा सा बाहर का मौसम का भी ना फ्रेश एयर लग जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं गई किचन में, यहाँ की लाइट वगैरह खोली, यहाँ का किचन का भी मैंने विंडो वगैरह ओपन किया है। और उसके बाद फिर मैंने लिया किचन का डस्टर और फिर से एक बार मैंने यहाँ का किचन का जो काउंटर टॉप है उस पर मैंने एक बार मार दिया है कपड़ा। उस होता क्या है ना कि लाख हम रात में साफ़ करके सोएं, लेकिन जब मॉर्निंग में हम किचन में आते हैं ना तो एक फीलिंग सी रहती है कि अरे किचन अभी हमारा बासी पड़ा हुआ है, जो कि ऐसा होता नहीं है लेकिन ये हमारी टेंडेंसी बन जाती है। तो ऐसा वैसे सोच विचार रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम पहले ज़रूरी हो काम पहले वही करना चाहिए। लेकिन चलिए, ये तो हो गई सफाई वाली बात आदत कि जितना हम सफाई से काम करेंगे ना तो बच्चों की सेहत, खुद की सेहत, हस्बैंड की सेहत उतनी ही ज़्यादा बेटर रहेगी। तो बस यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हम औरतों के दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। तो देखिए, यहाँ पे फिर मैंने लिया है आलू और यहाँ मुझे बनाना है बच्चों के लिए सब्ज़ी, सुबह का नाश्ता। तो बच्चे ना ब्रेड वगैरह बाई चांस लेके जाते हैं और ज़्यादातर वो सिर्फ यही सब्ज़ी लेके जाते हैं, आलू की, आप उसको भुजिया बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको छौंक लगा दिया है, मेथी और हरा मिर्चा डाल के, हल्का सा हल्दी डाल दिया मैंने। और उसके बाद मैंने देखिए इसमें कटे हुए आलू डाल दिए, जो कि लंबे लंबे शेप में कटे, फिंगर भी बोल सकती हो आप इसको। तो बस यही एक सब्ज़ी है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और ये जब भी मैं टिफ़िन में देती हूँ ना तो टिफ़िन पूरा खाली आता है, वरना कुछ और अगर मैं दूँ टिफ़िन में तो फिर टिफ़िन वैसा का वैसा आ जाता है। थोड़ा बहुत ये लोग खा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे आलू हल्का सा गल चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर और अब इसको मैं ढक के कुछ देर और पका लूँगी। और उसके बाद जब ये पक जाएगा तो थोड़ा सा इसको भूंज लूँगी, बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। तो ये बहुत ही क्विक बन जाती है और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा माड़ा और आटे मारने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बनाई है रोटी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नाश्ते के लिए रोटी बना रही हूँ, तो ये भी मैं आपको बता दूँ कि बच्चे जो हैं तो वो रोटी खाना ही पसंद करते हैं, पराठा पूड़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जब पराठा पूड़ी वो खाते हैं तो यानी कि आप समझ जाना कि उनको आज डांट पड़ी है। जब मैं उनको डांटती हूँ ना तभी वो लोग खाते हैं, वरना वो लोग अपने पसंद से नहीं खाते। तो मैं भी सोचती हूँ ना बच्चों को खाना वही दिया जाए जो उन्हें ज़्यादा पसंद हो, जिसको वो अच्छे से मन से खाएंगे। तो जब हम कोई चीज़ मन से खाते हैं ना तो वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है। तो बस यही कुछ रीज़न्स है कि बच्चों को मैं ज़्यादातर उनकी पसंद का ही खाना देती हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि डेली एक ही खाना, तो भाई डेली एक ही खाना अगर मेरे बच्चों को पसंद है तो मैं वही दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटी सेक ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटी के ऊपर डाला है टमाटो केचप और इस तरह से रोटियों को, दो रोटी को एक साथ कर लिया। साइड में मैंने रखी है जो अभी मैंने सब्ज़ी बनाई थी और बस इसका मैं बना दूंगी यहाँ पे रोल, क्योंकि मेरे बच्चों का फेवरेट खाना यही है। तो और इस तरह से टिफ़िन में उनको ना जैसे स्कूल में कुछ उनका ड्यूटी वगैरह लग जाती है कि क्लास को देखना है, मॉनिटरिंग करनी है, तो उस हिसाब से ये छोटा सा टिफ़िन हाथ में लेके घूम घूम के भी वो लोग खा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं उनको टिफ़िन लगा देती हूँ। तो बस देखिए इस तरह से मैंने दोनों का टिफ़िन लगा दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों के लिए गर्म करके दूध दूंगी उनको, क्योंकि उनको मॉर्निंग में दूध पीना होता है। इसमें मैंने डाल दिया है पीडियाश्योर पाउडर, जो कि बच्चों का फेवरेट है। इससे हेल्थ वगैरह भी अच्छी रहती है और हाइट की अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास दूध रेडी कर दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता कि ये मंडे का दिन है और बिट्टू हमारी ना मंडे को व्रत करती है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास दूध लगा दिया। जब मैंने दिया तब देखिए बिट्टू यहाँ पे खड़ी है, बोल रही कि मम्मा मेरा तो ये आज फास्ट है। तो फिर मैंने बिट्टू को नहीं दिया, रख दिया है कि इनके डैडा उठेंगे तब मैं उनको दूंगी। और यहाँ पे मैंने ले ली है अपनी कॉफ़ी और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर कूलर की हवा खाने, क्योंकि किचन में काम करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए ही सही बाहर चलते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर मैं कूलर के आगे आके बैठ गई थी कुछ देर, यहीं मैंने अपनी कॉफ़ी ठंडी भी की और फिर यहीं पर बैठ के मैंने कॉफ़ी पी भी ली। और यहीं पे रखे हैं विराट लोग के बैग स्कूल के, क्योंकि अब उनका जाने का हो गया है टाइम। तो बस कॉफ़ी पी के फिर मैं गई नीचे उनको नीचे भेजने के लिए, क्योंकि गेट लगाना होता है। तो बस मैं उन लोग को छोड़ के आई हूँ और छोड़ के आने के बाद फिर मैंने खाली की है सब्ज़ी की
कढ़ाई वगैरह, क्योंकि मुझे अब बनाना है फिर से खाना यहाँ पे, क्योंकि ये तो हो गया था बच्चों का। और अगर मैं साथ में पूरा खाना इसलिए नहीं बनाती हूँ ना, क्योंकि फिर एक ही सब्ज़ी बच्चे सुबह देखेंगे, लेके जाएंगे, फिर लौट के वही खाएंगे, तो फिर बच्चों का मन नहीं होता है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ दूसरी सब्ज़ी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ बैगन और आलू की सिंपल सी सब्ज़ी, क्योंकि मेरे घर में एकदम सिंपल सा खाना खाया जाता है। तला भुना मिर्च मसाले वाला खाना बिल्कुल अवॉइड करते हैं हम लोग। वैसे तो हम लोग को पसंद भी नहीं है, और दूसरा मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए हम लोग जितना हो सकता है सादा खाना ही खाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पे हरा मिर्चा और हल्दी का ही बनाया है। सुबह भी मैंने वही बनाया था, हल्दी का और हरा मिर्चा का, वही मैं अभी भी बना रही हूँ। मैं सब्ज़ी कोई सी भी बनाऊँ, मैं सिर्फ हरा मिर्चा का ही यूज़ करती हूँ। बाकी लाल मिर्च वगैरह और धनिया पाउडर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। लाल मिर्च तो आप ये समझिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है हमारे घर में। तो बस यहाँ पे मैंने छौंक दी है सब्ज़ी, और सब्ज़ी को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया है ढक्कन। और अब जितना भी बाकी यहाँ पे बर्तन फैल गया था ना, वो मैंने समेट दिया। फिर मैं गई रूम में देखने के लिए कि चलो यहाँ पे मुझे अभी सब उठाना पड़ेगा, बिस्तर वगैरह। लेकिन जब मैं आई ना, तो देखा इन्होंने सारा बिस्तर वगैरह उठा भी दिया था, बेड भी एकदम ठीक कर दिया था। फिर मैं इनको ढूंढने लगी पूरे घर में कि ये हैं कहाँ। तो भाई फिर मैंने ऊपर जाके देखा, तो ये यहाँ पे जो छत पे ड्रेनिंग का पाइप पड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पे ये सीमेंट वगैरह लगा रहे थे। क्योंकि जब बरसात हो रही ना, तो आजकल बाथरूम के पीछे की साइड गली है, वहाँ पे ऊपर से पानी आ रहा था। तो फिर मैंने भी इनके साथ थोड़ा सा हेल्प करा लिया कि चलो बढ़िया से हो जाएगा। और अब हम लोग को वेट है पानी गिरने का, कि देखते हैं अब रनिंग होती है, बरसात होगी तो नीचे पानी आएगा या नहीं आएगा। वैसे लगा तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से दिया यहाँ पे। उसके बाद कुछ मैंने अपने छत की सैर भी कर ली, जहाँ पे मेरे प्लांट लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा अपना प्लांट को हरियाली देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। ये वाले में देखिए थोड़े थोड़े से फूल आ रहे हैं, और अभी इसमें जब धूप लगेगी ना, तब अच्छे से आएंगे। और ये देखिए गुलहड़ का पेड़ है, इसमें हमेशा ये बग लग जाता है, इसमें फूल खिलने ही नहीं देता है। कुछ अगर आपको इसका पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कि मैं क्या करूं कि इसमें बग ना लगे और इसमें अच्छे से फूल आ जाए। फिर ऊपर का काम करके फिर हम लोग नीचे आए ना, तो ऊपर से जब नीचे आओ तो आपने देखा है मेरे जीने में अभी प्लास्टर नहीं है, तो थोड़ा सा ना गंदगी पैरों के सारे, चाहे जितना भी आप झाड़ू लगाओ, जो थोड़ा सा कच्चा एरिया होता है ना, तो वहाँ से डस्ट वगैरह अंदर आ ही जाती है। तो यहाँ पे पैरों के काफ़ी निशान से डस्ट जैसे दिख रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो लाओ एक बार, सामने का रूम है, सिटिंग एरिया है, कोई भी आता है यहीं पर रुकता है, बैठता है, तो फिर ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है घर की लेडीज़ों पर, ना कि जेंट्स पे, क्योंकि घर को साफ़ सुथरा रखने का काम हम लेडीज़ों का होता है। तो मैंने कहा एक बार और पोछा यहाँ पे लगा देती हूँ। तो पोछा लगाने में फ्रेंड्स कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इतना अच्छा लगाने का ये पोछा है ना, तो इससे मतलब ना कमर में पेन होता है ना कुछ, और बढ़िया मज़े से लग भी जाता है। तो खेल खेल में यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी बार मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो यहाँ पे शूट कर रहे हैं। वो मतलब इसलिए शूट कर रहे हैं कि बार बार मेहनत करती है, तो लाओ अच्छा मैं ठीक से शूट कर दूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने नहाया धोया, और फिर मैं मेरे मतलब सुबह मैं उठी थी ना आज जल्दी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आज क्या हुआ ना कि मैं जब भी जल्दी उठ जाती हूँ तो पता नहीं क्या होता, अचानक से मेरा सर पकड़ लेता है। और आज इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि फिर मैं जो सोई हूँ, तो फिर मैं मतलब लेटी, तो फिर मैं सो ही गई। फिर बच्चे जब आए, बहुत नॉक किया, तब मैं उठी हूँ। और उसके बाद मैंने बच्चों को खाना वगैरह दिया, और मैं फिर सो गई, मैं सच बताऊं तो। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ, यहाँ पे बज रहा है 4:30 का टाइम। और परी जो है तो विराट को कब एकेडमी छोड़ने गई मुझे कुछ नहीं पता चला। फिर मैंने सोचा कि लाओ अब उठ गई हूँ, ठीक भी लग रहा है। तो मैंने कहा लाओ यहाँ पे मक्खन से, मतलब मलाई से मक्खन, और उसके बाद मैं घी निकाल लेती हूँ। तो आज यहाँ पर मैं घी निकालना आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर आपका घी निकल आएगा। बस आपको करना क्या है कि मलाई आप निकाल के फ्रिज से पहले रख दो। मलाई इतनी स्मूथ होनी चाहिए कि उसमें आप कुछ भी डालो तो एकदम ईजिली चला जाए, बिल्कुल भी टाइट ना हो। उसके बाद आपको एक गहरा बर्तन लेना है। तो मेरे पास तसले के अलावा कोई दूसरा बर्तन नहीं था फैला हुआ, तो मैंने इसमें ये ले लिया। इसमें मैंने आधी मलाई डाली, क्योंकि मलाई काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद एकदम चिल्ड पानी डालना है, एकदम बर्फ़ का। तो आप देख सकते हो एकदम मैंने चिल्ड पानी लिया, मैंने डाला। और यहाँ पे कोई मशीन, मथानी और मिक्सर जार किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ देखिए हाथ से आप इसको फेंटोगे ना, लेकिन आपको पानी एकदम चिल्ड रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट ही हुए होंगे मुझे फेंटते हुए।
और यहाँ देखिए मेरा जो मक्खन है वो कितना बढ़िया सा निकल आया है। देखिए अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो कि मक्खन नहीं निकला है तो उसकी पहचान देखिए होती है कि हाथ में बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है, और जब तक मक्खन निकलेगा नहीं ना मलाई हाथ में चिपकती रहती है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बढ़िया सा मक्खन निकल आया है। और बस ये देखिए दूसरा वाला मक्खन भी मैंने निकाल लिया। वाले मक्खन को मैंने चढ़ा दिया था भगोने में, और ये जो दूसरी मलाई बची हुई थी तो उसका भी मैंने निकाल लिया है यहाँ पे। तो आज काफ़ी अच्छा खासा मक्खन निकला है। तो यहाँ पे घी भी काफ़ी अच्छा खासा निकल आना चाहिए मेरा, क्योंकि ये मलाई ना काफ़ी 15 दिन से ज़्यादा की हो गई, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, इस वजह से। तो देखिए मैंने दोनों को घी को चढ़ा रखा है, क्योंकि एक साथ निकल नहीं पाता। और बीच वाले भगोने मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि जो भी अभी चिकने बर्तन है तो सब मैं गर्म पानी से धोऊंगी। यहाँ देखिए मेरा घी निकल आया। ये पहला वाला घी है जो भगोने में मैंने निकाला है, तो उसको मैं छोटे भगोने में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि घी काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए ये भगोना लमसम भर गया है, थोड़ा सा खाली है। और अब मैं दूसरा निकाल रही हूँ ना, तो ये भगोने में आ नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने इस तरह का जग लिया, उसमें मैंने दोनों घी को एक साथ पलटा दिया। तो यहाँ पे कम से कम लगभग ये 1.5 किलो घी मेरा निकल आया था। उसके बाद मैंने गीला कपड़ा लेके पूरे शेल्फ को साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे घी वगैरह का थोड़ा थोड़ा सब जो मक्खन वगैरह निकाला था ना, तो उससे चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो फिर मैंने पूरा काउंटर टॉप, गैस वगैरह सब एकदम अच्छे से यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सर्फ का पानी लगा कर भी साफ़ कर दिया, जिससे कि एकदम ना चिकनाहट ख़त्म हो जाए, क्योंकि चिकनाहट रहती है तो गंदगी फिर बहुत ज़्यादा फैलती है, कुछ भी गिरता है उसी में चिप हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया अच्छे से एकदम क्लीनिंग अपने किचन की। और अब देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और लगे हाथ मैंने सारे बर्तन भी गर्म पानी से यहाँ पे धो के रख दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा काम हो गया है, किचन वगैरह भी सब साफ़ हो गया है। और शाम का टाइम हो गया है, करते करते ना मेरे को टाइम हो जाता है। मेरे सर में ना दर्द शुरू हो गया था, तो फिर मैं लेट गई। और उसके बाद लेटे लेटे पता नहीं कब टाइम हो गया बच्चों के आने का। फिर उठी थी, बच्चों को खाना वगैरह दिया, फिर लेट गई थी। उसके बाद मैं शाम को वही उठी थी करीब 5 बजे के लगभग। और उसके बाद मतलब मन नहीं हो रहा था करने का, फिर भी मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके करा। फिर मैंने घी बनाया है, और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया है। तो इसलिए आज आपको मेरा चेहरा भी थोड़ा अलग लग रहा होगा। जब कुछ भी शरीर में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, तो वो हो ही जाता है। तो अब बज रहा है शाम का 6। तो अब मैं जा रही थी रेडी होने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को जाना है मम्मी के घर। तो बस जा रहे थे रेडी होने के लिए। और ये भी अभी आने वाले होंगे। वैसे तो ये वहीं से भी हमको ले लेते हैं, तो कॉल कर दूंगी इनको, तो ये मुझे वहीं से ले लेंगे। फिलहाल अभी मैं परी के साथ जा रही हूँ, और विराट गया है अपनी एकेडमी। तो इनके डैड आएंगे ना, तो विराट को वहाँ से वो ले लेते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और प्यारे प्यार से कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हो। ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।